आज हम सरदार शहर के ब्लॉक नंबर 1 में हैं। ब्लॉक नंबर 1 महिला सीट है। यहाँ पर नीलम देवी शर्मा चुनाव लड़ रही है, जो जगदीश जी बढ़िया सर की धर्मपत्नी है। जगदीश जी बढ़िया सर वो नाम है जिन्होंने सरदार शहर में सबसे पहले भाजपा ज्वाइन करने वाले लोगों की पंक्ति में शामिल थे। और इन्होंने उस समय जब भाजपा ज्वाइन की थी, जब यहाँ पर इक्के दुक्के ही मतदाता थे और गांवों में इनके हर बूथ पर पाटे भी नहीं लगते थे और पोलिंग करवाने वाले लोग भी नहीं हुआ करते थे। ऐसी विषम परिस्थितियों में भाजपा के साथ जुड़े और उस इनके संघर्ष से करते करते और ये कारवां बढ़ता गया और आज भाजपा यहाँ पर अपने विधायक जिता चुकी है, 2 बार पंचायत समिति बना चुकी है और नगरपालिका में भी स्थापित हो सकी है। तो कुल मिलाकर भाजपा को काबिज करने में इनका बड़ा योगदान रहा है। तो जगदीश जी बढ़िया सर के काफ़ी खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं। संघर्ष इनका लगातार रहा है, सफलताएं इनको कम मिली हैं, लेकिन जब जो भी निर्णय लेते हैं तो इनके निर्णय बड़े और चर्चित होते हैं। तो जगदीश जी आप बताइए, अभी जो आप लोगों का चुनाव लड़ रहे हैं तो आपके क्या मुद्दे हैं ये जनता के बीच में? हमारा मुद्दा जनता के बीच में है कि किसानों के लिए बिजली पूर्ण व्यवस्था करनी, गांव में खेल मैदान बच्चों के लिए और गांव में सड़कें, खुरा, कई सार्वजनिक काम जहाँ भी मतलब तार ढीले हैं तारों को ठीक कराना। तारों को ठीक कराना है। इसके अलावा नरेगा के अंदर भी मतलब ये लगातार आरोप है, हर चाहे सत्ता किसी की लगते ही रहते हैं कि उसमें भेदभाव किया जाता है, उचित लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। नहीं, भेदभाव वाले तो लगते हैं, लेकिन हमारे कोई भेदभाव का कोई विचार नहीं रहेगा, सब समान होंगे। अभी जब आप मतदाताओं से पूछने के लिए निकलते हैं तो आपके सामने दिग्गज नेता भंवरलाल शर्मा है, सत्ता की लहर भी कांग्रेसी लोग बता रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि भाजपा क्या इन तमाम मुद्दों के बावजूद अपनी नैया पार लगा पाएगी? बिल्कुल नैया पार लगा के इन मुद्दों भंवरलाल का मुद्दा अब रहा नहीं है। भंवरलाल जी घर बैठ गए हैं। तो भंवरलाल जी घर बैठ जाने से क्या उनकी लहर कम हो गई? बिल्कुल कम हो गई। तो भंवरलाल शर्मा की धर्मपत्नी और केसर भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो अनिल शर्मा भी फील्ड के अंदर दौरे कर रहे हैं, तो उनका परिवार तो फील्ड में नजर आ रहा है। वो तो जीतेंगे, लेकिन और नहीं जीतेंगे तो। अच्छा, मतलब उनके परिवार से जीतेंगे, बाकी उनके लोग नहीं जीतेंगे। बहुमत के नजदीक नहीं जाएंगे, 8-9 सीटें आएगी उनकी। कांग्रेस की 8-9 सीटों पर ये समेटने की बात कर रहे हैं, बहुमत में नहीं आ रही है। जगदीश जी आपके और जयदेव जी दोनों मतलब भाजपा में पुराने कार्यकर्ता है। जयदेव जी अपेक्षा के आपने पहले ज्वाइन कर ली थी, लेकिन आपके बीच में जो द्वंद्व चल रहा है वो कहाँ तक शांत हुआ है? नहीं, द्वंद्व तो जब भी शांत हो गया था, अभी कोई द्वंद्व की बात नहीं है। और अब रही पुरानी और नए तो नया है, पुराना है। अब किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं, मनमुटाव नहीं है, किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं है। जगदीश जी ने जयदेव जी को प्रधान बनने से रोक दिया था। जयदेव जी की भी हमने बात की है, उन्होंने कहा था कि जगदीश जी में मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं उनको भी प्रधान बनाना चाहता था। तो वो क्या वाकया था? नहीं, प्रधान बनाने की तो मेरी और उनकी बात ही नहीं थी। तो आप किसको बनाना चाह रहे थे? हम तो उसको बनाना चाहते थे कि जो पुराना आदमी हो और जो वोटों का फायदा मिले। तो भंवरलाल पुराना आदमी थोड़ी था। भंवरलाल पुराना था, लेकिन वो तो चले गए, उनके साथ है। तो उस वक्त आप तालमेल नहीं बिठा पाए। कुछ लोगों का कहना है कि आप कांग्रेस के साथ चले गए थे। कांग्रेस के साथ हम नहीं गए, कांग्रेस हमारे साथ है, हमारी कांग्रेस समर्थन दिया, निर्दलीय चुनाव लड़ाया था। इनका कहना है कि ये कांग्रेस के साथ नहीं थे, कांग्रेस इनके साथ है। ये इन्होंने अपना निर्दलीय उम्मीदवार लड़ाया था। उस समय भाजपा से भैरू सिंह जीते थे और इनका निर्दलीय उम्मीदवार और भंवरलाल सियाग था, जिनको 12 वोट मिले थे। 1 वोट के अंतर से इनके साथी भंवरलाल हार चुके थे। जगदीश जी, अब प्रधान के दावेदार कौन कौन लगते हैं आपको आपकी पार्टी में? हमारी पार्टी में सभी दावेदार है। तो ज्यादा दावेदार होने से मतलब गुटबाजी नहीं होगी? जैसे नहीं, गुटबाजी तो हो सकती है, लेकिन पार्टी जो निर्णय कर रही वही रहेगा, वही निर्णय रहेगा। आप अपने आप को प्रधान की दौड़ में मानते हैं? नहीं, मैं ये नहीं मानता कि मैं प्रधान हूँ। पार्टी बनाएगी तो प्रधान हूँ मैं, लेकिन ये मेरा मत नहीं है कि मैं अकेला ही प्रधान बन जाऊँ। पार्टी के बगैर और उनके बगैर कैसे बन जाऊँ? अब की बार फिर तो बीजेपी के लिए आप सिरदर्द खड़ा नहीं करेंगे? नहीं, किसी के लिए नहीं करेंगे। निर्दलीय लड़ाएंगे? नहीं, निर्दलीय नहीं लड़ाएंगे।
निर्दलीय नहीं लड़ाएंगे। आपकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही है, अगर आपको प्रधान बना दिया जाता है तो क्या मतलब वो चार दीवारी के अंदर रहेगी और फाइलों पे साइन घर से ही होंगे, या फिर स्वतंत्र रूप से वही स्वतंत्र रूप से वही रहेंगे? तो मतदाताओं के बीच में आप जाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो मतदाताओं का किस प्रकार का रुझान है? वो वोटर क्या कहते हैं, वोटर क्या बोल रहा है? वोटर तो बम्पर समर्थन दे रहे हैं, जीतो प्रधान बनो, लेकिन वो वोटरों से कहने से कोई मतलब नहीं है। नहीं, वोटर आपको तो कह रहे हैं भाजपा की, मतलब आपको लग रहा है कि कांग्रेस की लहर तो नहीं है, तो क्या फिर भाजपा की लहर दिखाई दे रही है आपको? बिल्कुल भाजपा की लहर दिखाई दे रही है। मतलब हमने आपकी पार्टी में जैसे जनता में अगर चर्चा करें तो 5 लोगों को के प्रथम दृष्टया नाम आ रहे हैं, बनने को तो अंतिम समय पार्टी का निर्णय होगा, बन जाएंगे, जिनमें सुखराम जी ने आपका नाम भी लिया, सुखराम जी खुद भी माने जा रहे हैं, जयदेव जी भी माने जा रहे हैं, सत्यनारायण साण भी माने जा रहे हैं, प्रकाश बाकर भी माने जा रहे हैं, आपको भी माना जा रहा है। तो मतलब इससे मतलब लोग ये मानते हैं कि अगर भाजपा सत्ता में आई जाती है तो बिखराव की स्थिति रहेगी, तो उसको रोकने के लिए क्या है? बिखराव की स्थिति नहीं रहेगी, जो पार्टी निर्णय करेगी उसको मिलेगा। बाकी सब मेरे से जूनियर है, सीनियर कोई नहीं है बीजेपी में। सुखराम जी भी जूनियर है, सब जूनियर है मेरे से। लेकिन ये जूनियर सीनियर के मुद्दे के बजाय सर्वसम्मति का मुद्दा चलेगा? बस सर्वसम्मति का। अगर आपको नहीं बनाया जाता तो बीजेपी के मतलब कोई खतरा समझे या नहीं समझे? नहीं, कोई खतरा नहीं। तो इनसे ज़्यादातर बात करने वाली यही थी कि ये बीजेपी को एक बार किनारे पे लाके संकट में डाल चुके थे, और उसके बावजूद जैसा कि कहा कि कांग्रेस में जाने की बात थी, तो आप किसी दूसरी पार्टी में आज तक नहीं गया? लगातार नहीं गया, मैं किसी पार्टी में नहीं गया, लगातार बीजेपी में? लगातार बीजेपी में रहा। सबसे पहले आप कब भाजपा में जुड़े और किसको वोट दिए? पहला वोट मोहनलाल शर्मा को लगा था, मेरे तो जनसंघ से, जनता पार्टी से खड़े हुए थे। मतलब ये जनसंघ में मोहनलाल जी शर्मा के साथ जुड़े हुए थे, और जो गांव के मुद्दे हैं वो मिलकर ये हल करेंगे। आपके ब्लॉक में जो पंचायत समितियां आती है, लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा गांव आते हैं, तो जगदीश जी हर गांव की समस्या तुरंत समाधान हो जाए, इसके लिए आपके समर्थक दावा कर रहे हैं कि हम हर गाँवों में कार्यकर्ताओं की कमेटियाँ बनाएंगे। हाँ, कमेटियाँ बनाएंगे, उनको उन्हीं हिसाब से काम कराएंगे। और आपकी जो कमेटियाँ हैं वो जो आपको रिपोर्ट देगी वो तत्काल प्रभाव से लागू करवाएंगे। तो ये थे जगदीश बढ़िया सरियाल जगदीश जी, जो काफ़ी दिग्गज नेता माने जाते हैं, बीजेपी में काफ़ी पुराने समय से रहे हैं, और किसी दूसरी पार्टी को इन्होंने ज्वाइन तो नहीं किया है, लेकिन अपने साथी को प्रधान बनाने के लिए ये ज़रूर निर्दलीय के रूप में लड़ा चुके हैं। कांग्रेस इनका समर्थन भी कर चुकी है। एक वोट से सीपी जोशी की तरह इनके समर्थक भंवरलाल सियाग भी हार गए थे। अब फिर वही समय लौट कर आया है, और फिर वही मौका है कि एक ही पार्टी के जो 2 बड़े नेता है आमने सामने रहे हैं, जगदीश बढ़िया सर और जयदेव जी, दोनों ने अपने जीवन का पहला चुनाव भी आमने सामने लड़ा था, जिसमें जगदीश बढ़िया सर हार गए थे। और उसके बाद में जयदेव जी के प्रधान बनने की बारी आई तो उन्होंने जयदेव जी को प्रधान की दौड़ से बाहर कर दिया था। तो निश्चित रूप से एक बदला बराबर करने वाली ये बात होती है। अब फिर तीसरी दफ़ा दोनों आमने सामने आ गए हैं, एक ही पार्टी के अंदर है, और प्रधान की नज़रों दोनों की निश्चित रूप से कुर्सी पे रहेगी, और 25 जो जीत के आती हैं सबकी ही रहती है। लेकिन अब की बार कहने को तो दोनों यही कह रहे हैं कि हमारे बीच में किसी प्रकार का विवाद नहीं होगा। तो दोनों जो जिस सीटों पे लड़ रहे हैं वो महिलाएं सीटें हैं, इनकी सीट पे इनकी धर्मपत्नी लड़ रही है, और जयदेव की सीट पे उनकी पुत्र वधू लड़ रही है। तो निश्चित रूप से 2 बड़े दिग्गज नेता भाजपा की ओर से लड़ते हैं। कौन जीत कर आता है, जनता किस पर विश्वास जताती है, और प्रधान की जो लड़ाई है वो कांग्रेस अगर बहुमत में आती है तो उसमें बिखराव की स्थितियां कम रहेगी। भाजपा में बिखराव की स्थितियों पर चर्चा काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, लेकिन पार्टी के सभी जो उम्मीदवार है और जो प्रधान के दावेदार है उनका कहना है कि पार्टी के जो शीर्ष नेताओं का निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा, किसी प्रकार का बिखराव नहीं होगा। लेकिन ये तो समय ही तय कर पाएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है।